ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब दोबारा से करना पड़ेगा ना प्रोसेस? सतेंद्र जी, एक बार और आप सपोर्ट पे अपनी नई ईमेल या आईडी दोबारा और से हाँ, दोबारा से एक बार अपनी नई ईमेल आईडी बना लीजिए और बना के आप सपोर्ट को भेजिए कि मेरी पुरानी वाली का ये प्रॉब्लम आ गया है, तो ये मेरी नई वाली है, तो प्लीज इसको रिप्लेस किया जाए। ओके, तो देखिए क्या होता है। ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी जी, राइट सतेंद्र जी। और आज का आखिरी सवाल हम लेते हैं अब मनोज बुगानी जी। मनोज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज मंच पे आए। मनोज बुगानी जी, मनोज जी आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आइए। हेलो। हाँ जी मनोज जी बोलिए। हाँ, ढिलन सर, वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम। मेरा सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो इस स्टेज पर हम आ गए हैं कि सारे क्वेश्चन वैसे ही हमारे खत्म हो चुके हैं। सजेशन था आई थिंक, बट वो सजेशन अभी उसको हम डिले लेट कहेंगे या थोड़ा सा अभी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे इश्यूज आते हैं मेल आईडी को लेके कि मेल आईडी मेरा मतलब गलत आईडी पे चला गया या गलत आईडी मेरा अपडेट हो गया, तो मेरा एक सजेशन था सर उसमें, अगर वो अभी हम कंसिडर कर सकें कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे सर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम मेल आईडी तो उसमें डालते हैं, बट अगर उस टाइम मेल आईडी डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन से पहले एक स्टेप रहता है उसमें कि जिसमें ओटीपी मेरे उस मेल पे जाता है, मींस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस मेल आईडी पे मेरा अगर एक ओटीपी भी जाने का कुछ ऑप्शन होता, तो ताकि उसके बाद ही मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता। तो मेरा शायद ये मेल आईडी वाला जो एक इशू हमारा पहले बन रहा था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लोग गलत मेल आईडी डाल दे रहे हैं, उसके बाद वो लोग उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शायद सॉर्ट आउट हो सकता था हमारा वहां से। अब तो नहीं, अब अभी तो ना अभी ऐसा किया हुआ है ऐश ने कि वो एक्सेप्ट ही तब करे जब हम रजिस्टर ही कर रहे हैं। अगर वो वैलिड ईमेल है तो वो ले रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐश ने ऐसा एक सिस्टम पेश किया हुआ है कि अगर वो सही है तो ही उसने वहां पर रजिस्टर करनी, नहीं तो उसी टाइम उसने कहना कि ये दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल। ठीक है, तो अब ये हो गया। जब आप आने वाले दिनों में देखोगे यहाँ नए लोग आ रहे हैं तो उनको उसी टाइम पता चल जाएगा। वो जो आपका ओटीपी वाला सिस्टम भी आई थिंक वो चला जाएगा फिर। ओके सर, बट उसमें फिर भी गलत मतलब किसी वैलिड मेल आईडी तो रहेगी, बट किसी अगर अदर की उसने बाय मिस्टेक डाल दिया, मीन्स को जो स्पेल मिस्टेक हुआ और वो किसी दूसरे का वैलिड मेल आईडी है और उसने उसको ले लिया सिस्टम ने, तो बाद में फिर वो एक वहां पे डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए मेरा था कि वो पॉइंट जो ये अच्छा पॉइंट है वैसे आपका, अच्छा है। लेट्स सी अगर ऐसा कुछ डिस्कस हो सके ऐसे जरूर करेंगे। अच्छा पॉइंट है वैसे, तो वैलिड पॉइंट है ये। यस सर, एक स्टेप ऐड हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा। यस एक्चुअली मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कुछ, मनोज जी। यहाँ पे हम ये हमारा बिजनेस है, आप नहीं बोल सकते कि अरे बाय मिस्टेक दूसरा रॉन्ग डाल दिया। तो उससे अब पता चलता है कि आप कितना सीरियस है बिजनेस के बारे में, वो पता चलता है। अगर जो सचमुच लोग सीरियस है तो गलत नहीं डाल सकते, एज सिंपल एज दैट। यस सर, एग्री सर, एग्री। बट वो रहता क्या है कि मैं ठीक है, हम भी जिस फील्ड में जॉब करते हैं वहां पे क्या होता है, मैनुअल एरर होने के चांसेस हर जगह रहते हैं। तो हम लोग वहां पे ना कुछ ऐसे पोकायो के सिस्टम के अंदर डालते हैं कि जिससे बाय मिस्टेक भी एरर होने के चांस ही ना रहे। तो मैं जस्ट उसके लिए बोला था, बट मैं एग्री हूँ आपके पॉइंट से सर। वो हमें इतना सोचना चाहिए, इतना सीरियसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना हो। मीन सिस्टम तो नहीं तो हमें करेक्ट ही करता रह जाएगा और हम गलतियां करते जाएंगे। नहीं, राइट, थैंक यू। उसमें ऐश का ये भी है कि वो कम से कम मतलब कि ना ये स्टेप्स करना चाहते हैं, कोई भी वट एवर द स्टेप्स, ताकि सीधे ही सारा कुछ मतलब लॉग इन हो जाए। वो सारा वो मिनिमाइज करना चाहते हैं ये फालतू के जितना भी स्टेप्स होते हैं ना। तो इवन अभी आगे और भी आने वाले दिनों में देखोगे कि वो यहाँ तक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉग इन ही ना हो कुछ। ओके, जस्ट आप कुछ ऐसा कर रहे हैं वो कि एक ऐसा सिस्टम प्लेस आउट किया जाए जिसमें डायरेक्ट ही आप बस वहां पे लॉग इन हो जाओ। ओके, तो वो वाले सिस्टम भी आ रहे हैं, कोई इसमें ओटीपी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, विदाउट लॉग इन ही आप लॉग इन हो रहे हो। अब देखो ये कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। ओके, तो मे बी वो फेशियल रिकग्निशन हो सकती है, मे बी वट एवर, जो भी आप मानो उस चीज को, फिंगरप्रिंट्स या वट एवर। ठीक है ना, तो ऐसा भी ऐश के दिमाग में है कि ऐसा कुछ करें आने वाले टाइम में। जी
थैंक यू वेरी मच डिलन सर, और ऑब्वियसली नीरज सर भी, और बिल्कुल सही जो है बात इन्होंने मन से रखी है कि टेक्नोलॉजी जो है, हम टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट होने वाले हैं, और भविष्य में आप कुछ कुछ ऐसी चीजें देखने वाली हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और यही एक वजह है कि जिस वजह से हम लगातार वेबिनार्स कंडक्ट करते आ रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट करते आ रहे हैं। इस मंच से जो हमारा आज का आखिरी मैसेज रहेगा वो ये मैसेज ये रहेगा कि अब हम एक बड़ा बिजनेस ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐश ने इस बारे में वीडियो भी डाला था कि कई तरह के हमारे ऊपर अब फिशिंग अटैक्स होने वाले हैं, कई तरह के प्रोपोगंडा चलने वाले हैं, कई झूठ मूठ की वेबसाइट खड़े करने वाले हैं, कहीं किसी तरीके से आपको पैकेजेस के लिए कोई बोलने वाला है, कोई आपको पेंडिंग आईडीज के लिए कुछ बोलने वाला है। तो अब हम सब फाउंडर्स ने सिर्फ इतना करना है कि हमने ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी है। जिस तरह से टीम चैंपियंस का ये मंच है, तो यहाँ से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका बैक ऑफिस है, आपके बैक ऑफिस में और इस मंच से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप मिल रही है, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, इसके सिवा किसी को मत फॉलो कीजिए। मेरे डायरेक्ट के साथ एक किस तरह की घटना हो चुकी है, वो तो फॉर्चुनेटली उसने मुझे कॉल कर लिया और वो बच गया, अदरवाइज वो पैकेज के पैसे ऑलरेडी दे चुका था। उसके पास कहीं से कॉल आया और उसे बताया गया कि हम ऑन पैसिव से बोल रहे हैं, आपने काफी टाइम से लॉगिन नहीं कर रखा है और यहाँ पैकेज शुरू हो गए हैं, अब आप पीछे छूट जाएंगे, आप पैसा जमा कर दीजिए और हम आपका पैकेज जो है एक्टिवेट कर देंगे। तो वो डिफेंस में है, मैं भी डिफेंस में था, तो वो कहीं दूर दराज होने की वजह से मुझसे उनकी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात कर ली और बात करके मैंने फिर उनको बताया कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ आम होने वाली हैं सभी फाउंडर्स के साथ, इसीलिए कहा गया है कि जागते रहिए, अपने बैक ऑफिस में लगातार उसको विजिट करती रहिए, अपनी ईमेल आईडीज, अपने पासवर्ड्स, इन सब चीजों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रख लीजिए। एक फॉर्म भी हमने जनरेट किया था और उस फॉर्म को हमने शेयर भी किया है सोशल मीडिया पे, टीम चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे भी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म पे। तो वो इन्फॉर्मेशन अपनी लिख कर सेव करके रख लीजिए कहीं पे, ठीक है, ताकि अगर आपके डिवाइस खो जाते हैं, आपकी मोबाइल अगर कहीं खो जाता है या आप आईडी पासवर्ड कहीं भूल जाते हैं, तो आपके पास उसका बैकअप है। तो पैनल में अभी अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, मुशर्रफ जी ने हैंड रेज किया है, मैं पैनल पे मुशर्रफ जी को इनवाइट करूंगा, प्लीज मंच पे आए मुशर्रफ जी। या इससे पहले मुशर्रफ को बुलाए, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को पैसे मत पकड़ाइए प्लीज। ओके, आप अपने टीम्स को भी बोल दीजिए कि किसी का फोन आता है आपको, किसी को आपको पैसे नहीं पकड़ाने। पहली बात, अपना पैसा अपने पास रखिए। ओनली एंड ओनली जब भी कुछ ऐसा पैसे पैकेजेस बायआउट की बात होगी, तो वो आपने ऑन पैसिव में जाके पैकेज बाय करने। ओके, ऑन पैसिव की वेबसाइट खुलेगी और वहां पे जाके आपने पैकेज बायआउट करने हैं। किसी को कोई 1 रुपया भी पकड़ाने की जरूरत नहीं है। और जबरदस्ती अगर कोई मांगता है पैसा आपसे कि नहीं 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 ऐसे है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऑन पैसिव की तरफ से बोल रहा हूँ, तो ऑन पैसिव की तरफ से कोई नहीं बोलता। ओके, ऑन पैसिव का कोई एम्प्लॉय आपको फोन नहीं करेगा, कोई और भी ऐश नहीं करेंगे, फोन कुछ नहीं करेंगे। ओके, आपको बैक ऑफिस में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपने अपने आईडी को लॉगिन करके ही वहां पे ही आप जो अपना टॉप अप कह लो या जो वट एवर पैकेज बाय आउट करना है वहां पे करना है। तो प्लीज किसी को पैसा ना तो पकड़ाइए। कोई अगर आपको कहता भी है कि पैसा, या उसको उसका फोन नंबर हमें दीजिए, उसको रिपोर्ट करिए कि ये आदमी ऐसा कुछ कर रहा है। ओके, वो चाहे हमारा फाउंडर है या नॉन फाउंडर भी है फॉर एग्जांपल। ओके, तो उनके फोन नंबर फॉरवर्ड कीजिए, हमें लीडरों को कर दीजिए, अपने स्पॉन्सर कर दीजिए, ताकि ऐसा कुछ भी ना आने वाले दिनों में हो, और ताकि हमें एज ए इंडियन होने के नाते हमें ये एम्बेरसमेंट ना झेलनी पड़े वर्ल्ड लेवल के ऊपर आके कि यहाँ पे इंडिया में ऐसे अनएथिकल काम हो रहे हैं। ओके, तो बी केयरफुल आने वाले दिनों में। इवन के मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो हमारे यूट्यूबर हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसको आप ये वाली अवेयरनेस भी लोगों को फैलाइए अपने यूट्यूब वीडियो में। किसी को कोई पैसा मत दीजिए और रिपोर्ट कीजिए। ओके, तो एक वाई नॉट की ऐसी वाली यूट्यूब वीडियो बना के आप दो, ताकि लोगों को और भी मालूम चल सके कि यहाँ पे कुछ भी किसी को पैसा नहीं देना, और अगर देना है या कोई मांग रहा है उसको रिपोर्ट भी करना है लीडर्स को, और डरना नहीं है। तो ऐसी वाली वीडियोस बना के भी लोगों में अवेयरनेस की जाए, तो आई थिंक वो कुछ और भी बेटर हो जाएगा। जी, ओवर टू यू। राइट, बिल्कुल सही बोला सर आपने। मुशर्रफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। जी, थैंक यू जी। और डिलन सर, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का एक
ये क्वेश्चंस होता है कि जैसे आज भी आया था कि हमारा कुछ फ्री प्रोडक्ट आ रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि फ्री प्रोडक्ट जो है एक्चुअली हम लोगों का कंपनी का एक रीजन है। देखिए यहाँ पे टू टाइप ऑफ बिजनेस अगर हम लोग कहा जाए, एक तो कंपनी डायरेक्टली आपके लिए बिजनेस कर रही है और एक आप खुद बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। तो फ्री जो एप्लीकेशन या फ्री जो टूल्स हमारा आएगा, ये बेसिकली हमारे फाउंडर के लिए तो पहले ही आएगा, डेफिनेटली इज नो डाउट। और सेकंड थिंग जो जिनको पता है कि जो फ्री प्रोडक्ट होता है, अगर किसी एप्लीकेशन को अगर आप नोटिस करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं एज अ पेमेंट गेटवे कहो या एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे एंट्री तो करते हो, मगर आप अगर किसी एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या अपना उसको बेसिकली आप यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को बिजनेस दे रहे हो। सिंपल सी चीज है। तो हमारा जो फ्री प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट्स मीन्स कि उसमें भी जितने भी हमारे एज अ कस्टमर आप कहो, रीसेलर कहो, जैसे डिलन सर ने कहा कि रीसेलर कनेक्ट हो, डेफिनेटली, पर इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फ्री प्रोडक्ट है ट्रायल बेसिस भी अगर उसको जाता है, जैसे कि आप किसी को रेफर कर रहे हो, उस टूल्स को आप, उस एप्लीकेशन को अगर आप यूज कर रहे हो और आप उससे किसी को कनेक्ट कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उस पे कनेक्ट होते हैं और उसमें अगर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बेसिकली अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही वो एंटर करेंगे जो नॉर्मली जो भी कस्टमर आएंगे। तो ये जो एक सिस्टमैटिक वे है ना, ये जो एप्लीकेशन, इसको फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री बोला जाने का मतलब है कि फ्री हम लोगों के लिए, पर बेसिकली अगर कंपनी की तरफ से अगर ये फ्री है, कंपनी उस पे बिजनेस करेगा और इसके बिजनेस के जो रिटर्न है एनुअली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो एक डाटा कंज्यूम जो मतलब एज अ कस्टमर का जो डेटा आता है, जो अपना टाइम स्पेंड करता है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को, कंपनी को बेनिफिट होने वाली है। ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम होता है एक, जो कंपनी अपने बिहाफ में जो फ्री टूल्स है ये हम लोगों के लिए। मुशर्रफ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा। जी, ये प्लीज सर। बहुत कुछ ऐसा है, बट कंपनी कैसे क्या यूज करने वाली, कौन सी चीजों को क्या क्या करनी है, लेट वो कंपनी के ऊपर हम लोग छोड़ दें वो सारी की सारी बातें, है ना। जस्ट हम इतना ही कंसिडर करें कि यस, हमारे फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे और फ्री प्रोडक्ट से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्री में। एंड आफ्टर दैट अगर वो हमारे रीसेलर बन जाते हैं तो विच इज वेरी गुड। ओके, उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्लस जो पैकेजेस में प्रोडक्ट ये अच्छे हैं, तो यस, वो हमारे फिर रीसेलर्स बन जाएंगे उस चीज को, ठीक है ना। एंड कंपनी अपनी एंड पे बहुत कुछ और भी करने वाली है। सो लेट्स नॉट इलेबोरेट दोज थिंग्स कि कंपनी कैसे कैसे क्या करने वाली है। तो आई थिंक इतना ही हम लोग रखें फाउंडर्स को इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है जो कि आई थिंक कंपनी के पास ही है, वो सारी की सारी। वो क्या है वी डोंट नो। एंड हम जो फिजिकली चीज हमारे सामने है उसको देखें, एंड लिंक्स आने वाले हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना हमने अपने सोशल मीडिया से लेके अपने जानकारी के वाले लोगों से, क्योंकि फ्री है। तो फ्री में, तो अगर फ्री में ये एक कंपनी है बेसिकली, ये अगर ओ मेल है एक कंपनी है, अगर ओ ट्रिम है एक कंपनी है, ओके। अगर ओ नेट आ रहा है वो कंपनी है बेसिकली, जैसे फेसबुक। तो बिलियन बिलियन डॉलर की जो कंपनी हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं बेसिकली, ओके। तो ये इस चीज को समझिए कि वो फ्री प्रोडक्ट नहीं है, वो एक 3 कंपनियां हैं अपने आप में, जो कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्री में उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इतने इतने बिलियन डॉलर की कंपनी जो है, ओके। तो उन चीजों को आई थिंक आने वाले दिनों में जैसे ही आपके पास लिंक्स आते हैं तो उसको प्रमोट करिए, उनको भी अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि बहुत से करोड़ों लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ है अभी, है ना। तो जब मालूम चलेगा और वो भी फ्री में, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स फ्री में है, तो डेफिनेटली लोग इस यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाले हैं। और अट्रैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं पे आके वो रीसेलर भी बनने वाले हैं, यही लोग जो हैं जिनको हम लेके आएंगे, ओके। तो जैसे वो आएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए ही लिंक है बेसिकली, जहां से इन सब लोगों ने आना है, ओके। तो होपफुली आप चीजों को समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चीजों को समझते रहिए बेसिकली। मैं तो ये जो आने वाले दिन है, बहुत अलर्ट रहिए इन दिनों में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको लीजिए। प्लस यूट्यूबर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारी की सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे, अपने मन से कुछ भी मत करो यार, कुछ भी। ये
मतलब पे पैकेज ऐसा होगा, इतनी टीम को इतना इतना ऐसा, ये छोड़ दो, ये बातें ही करनी छोड़ दो प्लीज, ऐसी कोई बात मत करिए। ओके, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये ऑन पे है, ये अपडेट आई है, ये इन्फॉर्मेशन। अपने दिमाग के घोड़े पे पैकेज क्या है, ये क्या है, इसको भगाने छोड़ दीजिए, मिसलीड मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ और ही है ये सारा कुछ। ओके, तो ये ना हो कि आप इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहे हो, एक्चुअल में लोगों के पास कुछ और अच्छी पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन या बड़ी पहुंच रही है। ओके, तो इसलिए वो मिसलीड मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, और ये दिमाग के घोड़े भगाने इसको बंद कर दो, लगाम लगा लो अपने अपने इमेजिनेशन पे। जो घोड़े हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं, वो लोहे की संगली लेके वो बांध दो, वहां पे जितने भी है ना, उनको एक घर में बांध दो, और ओनली एंड ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ही दो। अगर है, जरूरी नहीं है आपको रोज ही वीडियो बनानी है, इसको धंधा मत बनाइए ऑन पैसिव को। ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब है आपके पास, उसकी वीडियो बनाइए, और वो भी अच्छी वाली। ओके, सो थैंक यू एवरीवन जी। थैंक यू वेरी मच कुशवंत सर, बिल्कुल सही कहा कि काफी सारी चीजें हैं जो प्रोप्राइटरी हैं, और वो कंपनी जो है अपने एंड से उसको डील करने वाली है। जिस तरह से जो है ये पत्ते खुलते रहेंगे, हम सब लोगों तक जानकारी आती रहेगी, और हम जो जानकारी ऑफिशियल सोर्सेज से मिलने वाली है उसी पे रिलायबल होके, और कंपनी जितना जिस हिसाब से करना चाहती है उसी को एक्सेप्ट करके चलेंगे, तो हम सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये दिमाग के घोड़े उनको घास देना बंद कर दीजिए, दिमाग के घोड़ों को। यहाँ पे बहुत कुछ, बिल्कुल सही सर ने कहा है कि बहुत एक डिफरेंट तरीके से होने वाला है। पूरा जो इंटरनेट वर्ल्ड है वो ऑटोमेशन पे जाने वाला है, तो वो जिस तरीके से डिसाइड किया गया है उसी तरीके से होना है, और उसी तरीके से अगर हम उसे होने देते हैं तो इसी में हम